एवरीवन, रज़ी मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। जो बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ इंडिया से आती रही हैं पिछले कुछ सालों में, ये शायद उनमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी है और स्कैरी भी है, क्योंकि अपने ही मुल्क की एक 20% बड़ी आबादी, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे मुल्क की, उसको खुलेआम मारने की और उसका सफाया करने की, उसको जेनोसाइड करने की कोशिश की जा रही है। और उसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि इसको इसी तरह साफ किया जाना चाहिए जिस तरह के म्यांमार में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। अजीब और गरीब बात है कि एक हमारे मुल्क में, उत्तराखंड में, हरिद्वार में एक सांसद होती है, एक रिलीजियस यानी धर्म सांसद होती है, और उसमें हमारे तकरीबन पूरे मुल्क से 500 से ज्यादा साधु और संत, जो कहीं ना कहीं जिनका कनेक्शन आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से है, वो जमा होते हैं और खुलेआम ये अपील करते हैं कि हमें मुसलमानों को इस मुल्क से मार कर निकालना है, यानी उनका जेनोसाइड करके, उनको खत्म करके उनको निकालना है यहाँ से। और 3 दिन होने के बाद ये जो धर्म संसद थी हरिद्वार में, दिसंबर 17 से 19 के दरमियान चली है, और अब आज 24 तारीख है, यानी तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं, और अभी तक कोई भी किसी भी तरह का अरेस्ट, किसी तरह के एफआईआर, कुछ ऐसी चीज सामने नहीं आई है जिससे कि मुसलमानों को, जो खासतौर से इंडिया में रह रहे हैं, उनको ये लगे कि हुकूमत हमारे साथ है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट हुकूमत उनके साथ खड़ी हो गई है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल में जरा जरा सी बातों पर हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को न सिर्फ ये कि जेलों में डाला गया, बल्कि उन पर वो कानून नाफिज किए गए जो कि टेररिस्ट पर होते हैं। और इस तरह खुलेआम बोलने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और क्या हुआ है, ये जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की वहाँ की जो अध्यक्षता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, सुजाता पॉल साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुजाता जी, हमें बताइए कि ये जो धर्म सभा हुई है, ये जो धर्म सांसद हुई है, सभा नहीं है, सांसद है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा टाइटल है। अगर हम देखें, आप इसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए, ये साफ बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब ऐसी स्थिति में आ गई है जिससे घबरा के भारतीय जनता पार्टी अब माहौल खराब कर रही है। क्योंकि ये धर्म संसद कहाँ पे हुआ? ये हरिद्वार, यानी कि हरि के द्वार, यानी कि भगवान के द्वार पे। और हिंदू और हिंदुत्व में यही तो फर्क होता है, क्योंकि जो हिंदू होता है वो सबको साथ लेकर चलता है, जो हिंदुत्ववादी होता है वही ऐसी घटिया बातें करता है। और जिन लोगों को आपने देखा उसमें से एक ये सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वामी, मतलब हत्या की बात करेगा और कहेंगे हम उनको स्वामी, ऐसा हो नहीं सकता। मगर उस बेशरम इंसान को देखो आप कि वो जेनोसाइड कॉल कर रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का। वो जिस तरह से लोगों को भड़का रहा है वो हम सब के सामने है। मगर दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की 3 मुख्यमंत्रियों वाली सरकार, जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, वो कार्रवाई नहीं करता। वो मुख्यमंत्री कार्रवाई इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं रह गया। वो चाहता है कि माहौल खराब करे, वो चाहता है कि लोगों को वो पोलराइज और कम्युनलाइज करे। मगर मैं आपको एक बात अवश्य कहूंगी कि ऐसा होगा नहीं। मगर जो उससे भी बड़ी बात है वो ये कि एक्शन नहीं लिया जाता। क्योंकि एक तस्वीर आती है जिसमें आज के जो मुख्यमंत्री है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की तीसरे मुख्यमंत्री, एक ही सरकार में 3-3 मुख्यमंत्री 4 महीने के अंदर हमने देखे। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी एक तस्वीर आती है जिसमें ये उसी व्यक्ति के पांव छू रहे हैं। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कोई एक्शन लेंगे? उसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर होती है, एक दूसरी पार्टी के लोग हैं उनके मतलब उनके कंप्लेंट पर एक एफआईआर, सो कॉल्ड एफआईआर रजिस्टर होती है, जिसमें कोई नाम नहीं है। नाम अगर किसी का है तो एक ऐसे शख्स का है
जो घर वापसी कर चुका है अकॉर्डिंग टू द हिंदुत्ववादीज। जी। और वो पहले वक्फ बोर्ड में थे उत्तर प्रदेश में, और अब माहौल खराब करने के लिए त्यागी बनकर आ गए हैं उत्तराखंड में। तो सवाल किसके ऊपर उठता है? सवाल उठता है उस पर जो हिंदुत्ववादी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसके मुखिया हैं। चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है, और वो दूसरी तरफ माहौल उस राज्य में खराब करना चाह रहे हैं जिस राज्य में एजुकेशन बहुत टॉप प्रायोरिटी होती है लोगों की, जहां पे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए लोग समझ भी रहे हैं। नोबडी वांट्स कि उत्तराखंड में माहौल खराब किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जब बना था तो उसमें हर कम्युनिटी, और खास करके ये वाली कम्युनिटी जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये भी, इनका भी योगदान था। अल्मोड़ा में आपको बताऊं कि मुसलमान महिलाएं जो है वो भी अपने घरों से निकल के आई थी, इस आंदोलन का हिस्सा उसी प्रकार बनी थी जिस प्रकार से हर महिला बनी थी, क्योंकि ये राज्य बना है महिलाओं के बलिदानों से। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भले ही ये कुछ भी कर ले, मगर महिलाओं के बलिदानों से जो राज्य बना है वहां पे माहौल खराब करना बहुत कठिन होगा। तो ये कोशिश पूरी कर रहे हैं, मगर ये भी अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये मोदी जी के गुलाम है, और मोदी जी के गुलाम होने की वजह से ये उसी रास्ते पे चलते हुए माहौल खराब करने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पंडा पुरोहित इनके विरुद्ध खड़े थे, और पंडा पुरोहितों को, देखिए ये हिंदुत्ववादियों की सरकार है, ये सनातन धर्म वालों की सरकार है ही नहीं, ये हिंदुओं की भी सरकार नहीं है, क्योंकि हिंदू तो सभी को ही है, ये खुद ही इस बात को मानते हैं। लेकिन ये भी हिंदू तो है, मगर उसमें से निकला हुआ वो अंग है जो हिंदू तो भूल गया अपना, मगर हिंदुत्ववादी बनकर रह गया। तो पंडा पुरोहितों की मैं अगर बात करूं, कितने ऐसे तीर्थ पुरोहित है जो मुझे स्वयं कहते हैं कि ये धूर्त लोग हैं। सोचिए, ये शब्द को ध्यान से सुनिए, धूर्त। हम जब छोटे थे और बड़े हो रहे थे तो कहा जाता था ना कि किसी स्ट्रेंजर से बात मत करना, वो इस वेश में आएगा, इस वेश में आएगा, उससे बात मत करना, वो धूर्त होते हैं, वो किसी वेश में आते हैं। तो ये शब्द मुझे, मेरे माइंड में वो बिल्कुल अटक गया है कि तीर्थ पुरोहितों ने ये बात कही है। वो स्वामी नहीं कहते खुद को, वो आचार्य हैं, वो पुरोहित जी है, वो पंडित जी हैं, और वो ज्ञानी लोग हैं जो इस बात को समझ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ही इनको आगे बढ़ाया था, इनको वोट दिया था। लेकिन इन्होंने देख लिया है कि जो अपने आप को इनके हिमायती बताते थे वो इनके नहीं हो पाए। तो आप समझ लीजिए कि ये है किसी के नहीं। मगर अगर आप इनके घरों में जाएं तो इनके जो जीजा जी होते हैं, इनके जो दामाद होते हैं, वो भी इसी समुदाय से आते हैं, मतलब मुसलमानों के यहाँ से। आपने देखा इनके तो जो बड़े बड़े नेता हैं, जो आज राज्यसभा के सांसद है, सब, देखिए नाम भी नहीं ले रही हूँ, मगर सब सब है ना। और अभी बल्कि 2019 में एक रामलाल जी हैं, आरएसएस के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उनकी बेटी की भी शादी एक मुसलमान से हुई। तो सच्चाई ये है कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये केवल और केवल लोगों के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग लड़ ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं, और आवाज इसीलिए उठाते रहना पड़ेगा ताकि ये कामयाब ना हो सके। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। बल्कि मुझे तो हैरत होती है कि आज हम बीइंग अ वीमेन, हम ये बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में मुस्लिम औरतों ने भी साथ दिया। हम आज तक 75 साल 70 साल आजादी के बाद हम आज तक औरतों को भी हिंदू है मुस्लिम है हर जगह डाल देते हैं, चाहे रेप का केस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ये वैसे। हम इंडियन वीमेन क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हम इंडियन वीमेन क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स अभी तक दे आर ऑन वर्किंग एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग द, जो हमारी एक कंपोज कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मुसलसल। और ये जो आज हुई है बात, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी लेटेस्ट पोजीशन क्या आप देख रही हैं वहां पे? किन लोगों ने, कुछ रिजाइन हुआ है, कुछ माफी तलाफी की बात हुई है, या कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। ये सरकार ऐसी है जिनको खुद ही नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। ये वो करते हैं जो मोदी जी ने कहते हैं। इसीलिए अगर ये धर्म संसद हुई है और इसमें कार्यवाही नहीं हुई है तो इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। अगर मोदी जी जिम्मेदार नहीं होते तो वो फोन उठा के पुष्कर सिंह धामी को कहते कि भाई एक्शन क्यों नहीं लिया। आपकी तस्वीरें आ रही हैं तमाम, उनके पांव छूते हुए, एक्शन क्यों नहीं लिया। मगर ये हम लोगों का दबाव है जो हम इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि
जो डीजीपी महोदय हैं उन्होंने बाहर आके ये कहा है कि हाँ, नाम एक ही व्यक्ति का है, मगर जिन जिन के नाम आएंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। मगर डीजीपी महोदय के लिए भी अगर मैं कहूँ कि वो अभी एक्शन अभी हुआ नहीं है, तो हम इंतजार कर रहे हैं, उन पर भी हमारी नजरें हैं। डीजीपी है मगर वो किसी पार्टी के अगर मतलब पॉलिटिकल पार्टी के साथ पार्टी बन जाते हैं तो बड़ा दुखद विषय होगा। उम्मीद कर रही हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, उन्हें निष्पक्ष दिखना चाहिए। और इस बारे में मैंने एक वीडियो डाली भी थी, क्योंकि अभी एक कहीं किसी कार्यक्रम को उन्होंने कराया, जहां पे लोगों ने मुझे फोन कर करके कहा कि नहीं, डीजीपी महोदय जो है वो कार्यक्रम करवा रहे हैं इस विधायक के कहने पर। तो मैंने कहा कि भाई उनकी तस्वीरों में जो उन्होंने तस्वीरें डाली है उसमें तो कहीं नहीं है ऐसा। तो उन्होंने कहा भाई हम भेजते हैं, विधायक क्या कह रहा है आप वो भी पढ़ लो। तो मैंने सचमुच में इस बात को देखा और एक वीडियो के माध्यम से मैंने अपने डीजीपी साहब को भी ये रिक्वेस्ट करी है कि वो इस तरह से ना करे, कि वो निष्पक्ष ना दिखे। खास करके चुनाव आते आते उनको तो दूर हो जाना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है, अभी आचार संहिता नहीं लगी है, मगर लोगों के अंदर भरोसा हो ताकि वो वोट बिना डर बिना भय के दे सके, ये बहुत आवश्यक है। तो अब मेरी उम्मीद है कि जो डीजीपी साहब है वो जैसा कह रहे हैं कि जिनके नाम नहीं भी है, जैसे जैसे नाम आएंगे उनके नाम डाले जाएंगे। क्योंकि नाम उनके पास किसी ने ना भी दिए हो तो वीडियो तो आपकी और मेरे सामने है। लेकिन वीडियो जैसे हमारे यहाँ यूपी में अक्सर होता रहा है कि किसी ने कुछ कहा, पुलिस पहुंच गई, फौरी तौर पर उसको पकड़ा गया, जेल में डाला गया, फौरन कार्रवाई हुई। लेकिन हम इस केस में, इतने बड़े केस में, हम इस तरह का कोई रिएक्शन पुलिस का भी नहीं देख रहे हैं। मैं अभी सौरभ जो हैं, सौरभ जी, सौरभ शुक्ला फ्रॉम लल्लन टॉप, उनको भी सुन रही थी। उन्होंने कॉल किया है डीजीपी को और उन्होंने सेम जवाब दिया जो आप बता रही हैं, उनको भी यही जवाब मिला है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंतजामिया है, जैसे कि ये हमारी करंट पार्टी जो है वो पूरे सिस्टम को ऑर्डर देती है कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, करना है, तो पुलिस भी तो उन्हीं के अंडर में है। कैसे काम करेगी वो, और कौन उनको बिल्कुल। लाएगा काम करने के लिए? देखिए, यही देश का दुर्भाग्य है। आज संविधान पे विश्वास करने वाली पार्टी सत्ता में नहीं है। ये अपने आप को रूलर्स समझ रही है। ये भूल जाते हैं कि इनको शासन करना है, मतलब इनको गवर्न करना है। ये यहाँ पर इनकी मिल्कियत नहीं है, ये एक सर्विस है। जब आप पॉलिटिकल क्लास होते हैं तो आप विपक्ष में हो, आप सरकार में हो, आपका काम होता है कि आप सेवा करें लोगों की। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर सिस्टम को कंट्रोल करके बैठी है। मीडिया पे आज इतना पैसा खर्च कर रही है धामी सरकार, जबकि हमारे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकती। 50,000 करोड़ का कर्जा एक छोटे से राज्य उत्तराखंड में, और फिर भी ये मुख्यमंत्री ऐसा जो केवल पैसे खर्च कर रहा है अपने प्रचार प्रसार में। क्यों? क्योंकि उनको इस वक्त ये दिख रहा है कि बिना प्रचार प्रसार के हम एक माहौल भी नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए ये इस तरह का पोलराइजेशन और कम्युनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस पे तो हमें उम्मीद करनी नहीं चाहिए कि कोई एक्शन होगा। आई डोंट थिंक कि कोई एक्शन होगा अनलेस द प्रेशर माउंट्स। जब मीडिया इस बात को नहीं दिखाएगी तो प्रेशर कैसे माउंट होगा? अगर मीडिया के मुंह में पैसा डाल रखा है पुष्कर सिंह धामी ने, और मैं बता रही हूँ एक एक वेब पोर्टल वाले बता रहे हैं कि इतना पैसा मिल रहा है आज कि हम कुछ बोल नहीं सकते, और ये फैक्ट दिखता है। जब देखिए, ये सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ पे जब 204 सैनिक कल्याण बोर्ड में कार्यरत पूर्व सैनिक हड़ताल करते हैं तो एक मेन स्ट्रीम मीडिया वहां नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि उनके पेट में वो पैसा पहुंचा हुआ है जो पुष्कर सिंह धामी ने दिया। पुष्कर सिंह धामी ने पूरे शहर को पाट रखा है अपने अपने पोस्टर्स और अपने बैनर से, और इतने गंदे और झूठे पोस्टर्स हैं वो, जहां वो जो कह रहे हैं उसके ऑपोजिट कर रहे हैं। उन्होंने तो ये वादा किया था कि मैं 24,000 नौकरियां दूंगा, और जानती हैं आप कि 24 बच्चे ठंड में बैठे हुए हैं शहर के बीचों बीच गांधी पार्क के बाहर जॉब के लिए। नहीं, वो सिलेक्टेड हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये झूठा मुख्यमंत्री किसको, ये तो अपने आप को कैसे मुंह दिखाता होगा, अपने शीशे में खड़ा होता होगा जब उसके सामने। आई जस्ट रियली डोंट अंडरस्टैंड। 102 बच्चे ऐसे, ये भी सुनिए,
252 बच्चे ऐसे जिनको जो सिलेक्ट हुए, उसमें से 150 जो है उनको इन्होंने नौकरी दे दी। और ये एक ऐसे डिपार्टमेंट में, दैट इज द एनर्जी डिपार्टमेंट, यूपीसीएल पिटकुल, वहां पे ये लोग मतलब इनका सिलेक्शन हुआ, एंड दिस इज अ प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेशन। और 102 को ये नौकरी पे अपॉइंटमेंट नहीं देते, ये कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है। अब आप देखिए, तो आपको अपने प्रचार प्रसार के लिए फाइनेंसेस कैसे आए? अगर अगर पैसे नहीं है तो इस वक्त तो आपको देखना चाहिए कि आपकी सरकार जाने वाली है, जिसको नौकरी दे सकते हो उसको दे दो, अगर आप सचमुच में वोट चाहते हैं। मगर नहीं, इनका नहीं, वोट विजन, का, जैसे आपने अभी कहा कि ये शासन वाली सरकार है, क्योंकि इस सारे किस्से में एक चीज जो मुझे बहुत हर्ट हुई है कि हमारा जो एक नारा था सत्य में विजयते, जो हमारे एम्बलम पे नीचे लिखा हुआ है, उन्होंने उसको इस सभा में शास्त्र में विजयते कर दिया। और ये चेंज जो है वो मामूली चेंज नहीं है, अगर आप इसको ऑनेस्टली देखें तो ये ऐलान है, ये एक ऐलान है कि वी आर कमिंग, वी कैन चेंज एवरीथिंग। you know this is very very dangerous and this is very concerning, because ये fringe element, जैसा कि आप कह रही थी, ये fringe element है। अब ये fringe नहीं, ये मेन स्ट्रीम के अंदर आ रहा है with the active support of the government, because the government not taking action proves very clearly that the government wants them to come forward. मगर आप उनसे कैसे expect करती हैं कि there will be anything else that will happen? Anybody who is tampering a national emblem, national symbols, उसके खिलाफ तो वैसे ही एक्शन होना चाहिए। तो ग्राउंड्स तो बहुत सारे हैं, अगर ग्राउंड ही निकालने होते तो ग्राउंड्स ही ग्राउंड्स है। लेकिन आप उनके बारे में बात कर रही हैं जो देश के संविधान पे विश्वास नहीं करता, जो जिन्होंने आजादी के पहले, जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कहा था कि 26 जनवरी को सबको तिरंगा फहराना है, तो उस साल, उसी समय, मतलब उसी दिसंबर के महीने में, अब ये देखिए कि इनके सर संचालक ने ये कहा था, जिनका नाम आप जानती हैं, गोलवालकर, उन्होंने ये कहा था कि तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, फहराना है तो भगवा झंडा फहराना, क्योंकि तिरंगा पे हम विश्वास नहीं करते। और आप जानती हैं कि तिरंगा तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स में, आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर्स में 2001 तक नहीं फहराया। क्यों फहराया? उसके बाद इसलिए फहराया क्योंकि इन्हें लगा कि माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ सकती है, और वो उस तरह की बातें भी कर रहे थे कि नहीं हम ऐसे हैं। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा अपना सेक्युलरिज्म का एक एस्पेक्ट अडॉप्ट करते हुए अपने आप को दिखा रहे थे। इस वजह से इन्होंने कहा कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, अब तो सरकार बनी जाएगी हमारी। इस वजह से इन्होंने फहराया था वो झंडा, वरना ये ना तो झंडे पे विश्वास करते हैं राष्ट्र के, ना ये संविधान पे विश्वास करते हैं। आपने अभी देखा कुछ दिन पहले ये इन्होंने एक अमेंडमेंट मूव करने की कोशिश करी थी कि पहले तो सेक्युलर हटाने के लिए था, अब सोशलिस्ट हटाने के लिए। मतलब आप आप चाहते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य ना बने, हम कंट्रोल करने वाला राज्य बने। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि खुर्रम परवेज हैं, सिद्दीक कप्पन है, स्टैन स्वामी है, इन लोगों ने कोई गलतियां नहीं की थी, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आज तक जेल में है, और या जेल में उन्होंने दम तोड़ दिया जरा सी चीजों को, और इन लोगों ने इतना बड़ा नहीं किया। लेकिन जो लोग खुल के कर रहे हैं, उन्होंने तो खुल के कह दिया कि हिंदुस्तान को म्यांमार बनाना है। ये तो इस जस्ट इक्वल टू द सत्य में विजयते, जैसे इन्होंने चेंज कर दिया तो शस्त्र में विजयते, ये उसी तरह की चीज है। तो एक अच्छे भले फलते फूलते हमारे मुल्क को जो एक बहुत ही फ्लरिश हो रहा था, उसको ये खींच के फिर 16वीं सदी में ले जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ, लेकिन दबाव हमें बनाते रहना पड़ेगा। टूट फूट गई है ना। हाँ, लेकिन देखिए
जितना ज्यादा ये कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब ये इनका जो पीक है ना वो ओवर हो चुका है, अब ये नीचे की तरफ है। अब जरूरत है कि आपको, मुझको, देशवासियों को, हम सबको इनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश सबका है। ये कुछ भी कर ले, ये देश सबका है, सबका रहेगा। और मोदी जी की जो खिलाफत अब तक होती रही है गुजरात में, जो ये दिखाई नहीं देती क्योंकि उन्होंने कंट्रोल किया ना, अब वो धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। क्योंकि आपको पता है, जब आप फोड़ों को दबाने की कोशिश करते हैं ना, उनको अगर एलोपैथिक इलाज से आप दबा भी लेते हैं तो कभी ना कभी वो निकल आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आप ये बताएं कि अभी जो बीजेपी की पूरी जो पूरा सिस्टम है या जो पूरी प्रणाली है, एमएलए, चीफ मिनिस्टर और दूसरे, उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने रिजाइन किया हो, या धामी साहब का अपना क्या रिएक्शन है उस पर? देखिए, उनका कोई रिएक्शन नहीं इस वक्त, तो उनको अपनी चिंता हो रही है। अभी अभी देखिए, क्योंकि अभी मुझे एक दूसरे कार्यक्रम में ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसलिए जाना है। क्योंकि अभी कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत, जो कांग्रेस से गए थे भाजपा में, टेबल पटकते हुए कैबिनेट की मीटिंग से निकल गए हैं रिजाइन करके। एक दूसरे एमएलए उमेश शर्मा काऊ, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया भाजपा से। तो आप समझ ही सकती हैं कि इस वक्त सारी मतलब किस तरह की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है यहाँ। तो ब्रेकिंग न्यूज कुछ और आई है इन दो न्यूज के अलावा? नहीं, अभी मैं ज्वाइन करूंगी तो देखती हूँ कि और क्या है, मैं आपको लिंक भेजूंगी। तो अगर जो भी कुछ मतलब हम इस वक्त क्या उम्मीद करें कि कल सुबह तक होने तक क्या हो सकता है? देखिए, इस वाले in this matter, तो I don't think there is anything much which is going to happen. We will just have to mount the pressure on these people, because otherwise nobody is acting. Nobody is working. In fact, I should rather say everybody is acting and nobody is working. जब कुंभ था तब भी डीजीपी महोदय ऐसे दिख रहे थे जैसे वो पार्टी बने हुए कि मैं आया, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, कोई कोरोना नहीं फैल रहा। और आपको पता है कि किस तरह से कोरोना फैला। तो मतलब these are the attitudes that we are talking about, and these attitudinal changes are not going to take place overnight. However, I am sure that action will have to be taken, but government is going to try its level best to ensure that no harm comes to these people, because they are the ones who are projecting them, propagating them, encouraging them कि वो ऐसे बातों को कर सके। एब्सोल्युटली। चलते चलते आप मुझे बस जल्दी से ये और बता दीजिए, क्योंकि इस सारे मीडिया में इनमें से कोई भी बात जो है अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनाई नहीं दे रही है। उन्होंने किसी भी यानी जो संसद हुई है, धर्म संसद, उस पर भी बहुत ज्यादा बात नहीं की है, या शायद नहीं की है बिल्कुल सिरे से। नहीं, की है कहीं कहीं एनडीटीवी में मैंने बहुत देखा है। नो, एनडीटीवी में तो है। मैं मेन स्ट्रीम मीन्स गोदी मीडिया की बात कर रही हूँ। और गोदी मीडिया को कल राहुल जी ने जो है वो एक कह दिया था कि दलाल मीडिया है, उस पर बड़ा ववेला मचा हुआ है कल से। मेरा सवाल यह है कि आप पिछले 8 साल से राहुल जी को पप्पू और पता नहीं क्या क्या नामों से बुला रहे थे, उन्होंने आपसे एक पलट के कह दिया तो आप शोर मचा रहे हैं। आपका क्या टेक होगा इस पर? मैं आपको बताऊं, मैं उसके बाद मैं भी एक कार्यक्रम में गई थी, एक नेशनल चैनल पे। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा बस करो, मतलब डोंट ट्राई टू बी राहुल गांधी सेड सरकार का, तो he got very agitated, this particular anchor. इनको ऐसे इनकी जगह दिखाने की जरूरत है। दलाल हैं, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं। दलाली खा रहे, मैंने आपको बताया ना, उत्तराखंड में तो पैसा ही पैसा मिला हुआ है। और राहुल गांधी तो एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर आप प्रेशर नहीं डाल सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। राहुल गांधी जहां पे है, जो उन्होंने सोच लिया वो सोच लिया। और ये मतलब उनके अंदर जो दृढ़ निष्ठा है और जिस डेडिकेशन से वो काम कर रहे हैं, वो मुझे आज की तारीख में और किसी नेता क्रॉस पार्टी लाइंस नहीं दिखाई देते। एब्सोल्युटली। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन, बस क्विक जवाब। अगर जो हमारे इंडिया के जो मुसलमान हैं जो वहां रह रहे हैं वो बहुत डरे हुए हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, डरने की जरूरत ही नहीं है। ये देश सबका है। लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, मगर इनके डरने से अगर हम डर जाएंगे तो हम हिंदुस्तानी नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी का डीएनए डर नहीं जानता। डरो मत, ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी आपके साथ खड़े हैं और हम सब राहुल गांधी के सैनिक हैं। हम सब आपके साथ खड़े हैं, इसलिए बिल्कुल डरिए मत। Thank you so much. Yes.